हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मेरी लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अभी अपन यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पे वर्क कर रहे हैं और अपना चैप्टर नंबर 1 भी चल रहा है, जिसका ये शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद एक दो लेक्चर और दूंगा इसके और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, एंड किया था जो था अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें अपन ने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो उसमें जो फॉर्मूला डिराइव करा था इलेक्ट्रिक फील्ड का करा था। तो अब उसी बेस पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आप ध्यान से समझिए, जो एक तरीके से एक शीट का है। तो मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अधिक से अधिक इससे शेयर भी कीजिए और लाइक कमेंट सब कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे भी जाके अपने कुछ टॉपिक्स में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। टॉपिक का नाम है, न्यू टॉपिक है बिल्कुल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged infinite plane sheet। तो ये अपना पहला टॉपिक है। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली प्लेन शीट। इनफाइनाइटली ये प्लेन शीट है अपने पास, जिसपे अपन को क्या फाइंड करनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई फाइंड करनी है। इजी टॉपिक है। इसमें आपको जो अपन पढ़ चुके हैं कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो शीट के ऊपर हमेशा सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले के ऊपर। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये अपने पास एक शीट है, ठीक है। एक इस शीट के ऊपर अपन ने एक पॉइंट क्रिएट करा है, यहाँ से तक इसका भी आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है सेंटर से, और यहाँ से तक ये भी आर डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस के ऊपर है। और ये पी पॉइंट है, ये पी डैश पॉइंट है, जहाँ पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है? फाइंड करनी है। यहाँ पे तीन सरफेसेस है, एक अपना ये सरफेस है S2, ये S1 और ये S3। तीन सरफेस है अपने पास यहाँ पे, S1 S2 S3, जहाँ पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली है पूरे के ऊपर। ये प्लस प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज में से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली है, लाइक ऐसे। ये जैसे कि शीट है एक पूरी, ये शीट है, ठीक है। अब इस शीट में से जो आपका जो निकल रहा है वो फील्ड ऐसे निकल रहा है, आर पार बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड भी निकल सकता है, इस साइड भी निकल सकता है। ये देखिए, इधर से भी बाहर निकल रहा है, इधर से भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से निकल रहा है। तो ऐसे अपन ने डायग्राम बनाया है। तो
तो अपने पास 3 सरफेसेस है जहाँ पे अपन को देखनी पड़ेगी, फ्लक्स देखना पड़ेगा इसका, और गॉस थ्योरम आपको पता ही है कि पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, डायग्राम अपन ने ड्रॉ कर लिया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन आधे से ज्यादा तो आपको टॉपिक में मिल जाएगा। तो देखो क्या है डिस्क्रिप्शन इसका। कंसिडर अ थिन infinite consider a thin infinite plane sheet of charge plus q whose surface charge density सिग्मा का ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा बनता है आड़ा 6। ठीक है, सिग्मा एट अ पॉइंट कैपिटल P lying at डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है कैपिटल P, ध्यान से देखेंगे तो वो देखिए सेंटर से यहाँ से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है कैपिटल P। तो कैपिटल P r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। r डिस्टेंस फ्रॉम द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is to be determined। ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम को देख के अपन ने इतना डिस्क्रिप्शन लिख लिया। और कुछ बातें, सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, पॉजिटिव साइड भी। देखिए सिमेट्री, बाय सिमेट्री, कॉमा द इलेक्ट्रिक फील्ड by symmetry the electric field intensity will be perpendicular outward on both the sides of sheet। देखिए साइड जो शीट है आपकी दोनों तरफ, मैंने बताया था जैसे कि उस न्यूज़पेपर में, तो आपके इस साइड भी परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी और इस साइड भी निकलेगी, दोनों तरफ निकलेगी। और कैसे निकलेगी, इक्वली निकलेगी। तो आपको ध्यान देना, सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों तरफ निकलेगी परपेंडिकुलरली, तो दोनों साइड अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, मगर सिमिलर रहेगी वो। तो आगे वन मोर पॉइंट P डैश, ये वो P था, ये P डैश इधर अपन ने कंसिडर कर लिया। देखिए डायग्राम में देख सकते हैं आप, P डैश वो भी कितना है, r डिस्टेंस पे शीट से। ठीक है, P डैश एट डिस्टेंस r on other side of sheet is so chosen that
इज सो चूजन दैट पीपी डैश, ठीक है, क्या चूज करेंगे अपन, पीपी डैश, जो क्या है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रहेगा। जो पीपी डैश अगर देखो तो शीट से इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, शीट ऐसे इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, देखो ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पीपी डैश बी, बी इसके आगे का डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिखूंगा, बी आप नोट करते रहिए, बी बी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर कैसा रहेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, किसके, शीट के, टू द शीट। ये आपका एक और पैराग्राफ हो गया, ठीक है, दोनों के लिए हो गया। अब अपन को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, कितने, तीन सरफेसेस पे, तीन सरफेस कौन कौन से, S1 S2 S3। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है कि ई फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उससे अपन इस फॉर्मूले को जज करेंगे। तो आगे लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड E vector, the electric field E vector is directed outward, किधर की तरफ जा रहा है वो, बाहर की तरफ, is directed outward, away, बाहर की तरफ जा रहा है, away from the sheet, away from the शीट, ठीक है, शीट से दूर की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द शीट, मोर ओवर देखो डीएस वेक्टर, इसका जो कुछ ना कुछ जो वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका सरफेस एरिया कुछ ना कुछ होगा, तो इसका सरफेस एरिया भी अपन बता रहे हैं कि डीएस होगा, रिएक्टर, और इसका भी कितना होगा, डीएस, छोटा सा कंसीडर करा हुआ है, और इसका भी डीएस होगा, ठीक है, छोटे छोटे एरिया, तो अपन जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो पूरा एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो मोर ओवर सरफेस एरिया इसका कितना होगा, डीएस वेक्टर इज द आउटवर्ड, वो भी कितना किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, उसका डायरेक्शन भी किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी उस तरफ भी क्या है, उसका डीएस का भी डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आउटवर्ड ड्रॉन normal on the Gaussian surface, Gaussian surface, ये आपको पता होना चाहिए कि Gaussian surface के बारे में। तो सरफेस के ऊपर जो Gaussian surface है उसके ऊपर फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मगर बाहर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो यहाँ पे तो आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मगर यहाँ पे और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। Gaussian सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है यूनिफॉर्मली रहता है, और वहां पे कहीं पे भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम रहेगी उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये अपना आ गया है, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टेड आउटवर्ड अवे फ्रॉम द शीट, मोर ओवर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस। तो अपन यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स, हैंस कॉमा हैंस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, देखो ध्यान से डायग्राम को देखते हुए लिखेंगे अपन पूरा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे का मैं पूरा रब कर देता हूँ, आप नोट करते रहिए बिल्कुल। देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, पहला सरफेस यहाँ पे S1 लिख रहा हूँ, उसका हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस। तो ये आपके तीनों सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपका S3 तक, ठीक है। तो ये S1 का फ्लक्स, ये S2 का, सबका एडिशन हो गया, टोटल फ्लक्स आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे तो आपके एंगल बन जाएंगे 0 डिग्री। बट यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, और डीएस का डायरेक्शन वही सरफेस के ऊपर है, तो वहां पे जो आपके पास जो एंगल जो बनेगा वो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। तो आपको cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं अपन, द एंगल
between normal, the angle between normal to the curved surface, to the curved surface, to the curved surface, कर्व सरफेस क्या है आपका S3, कर्व सरफेस S3 की बात कर रहे हैं, जो सरफेस के ऊपर शीट के ऊपर है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है नॉर्मल एक्स3, ठीक है। ई वेक्टर इज 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। देन तो क्या होगा, अगर 90 डिग्री है तो आपका ये कितना हो जाएगा, S3 अलग ही बता रहा हूं मैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर वो आपका हो जाएगा EDS cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्टली अपन 0 यूज कर लेंगे। आगे देखते हैं, आगे इन दोनों का भी देख लेते हैं अपन क्या हो रहा है। स्टेप टू स्टेप करोगे तो अच्छा रहेगा, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स जब देखोगे तो उन बुक्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। मैंने भी देखा बहुत सारी बुकों से, फिर मैंने जो प्रेफर करा वो ये प्रेफर करा। बहुत सारी बुकों में डायरेक्टली लिखी हुई टर्म 2-3 लाइन लिख के, मगर वो आपको समझ में आना चाहिए। बाद में आप लाइन वो चेंज कर सकते हो आप, मगर समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इन दोनों की बात कर लेते हैं। इसका तो हो गया 0, तो फॉर द सरफेस S1 एंड S2, ठीक है। कौन सा सरफेस की बात कर रहे हैं, S1 एंड S2, कॉमा E वेक्टर एंड DS वेक्टर। देखो E वेक्टर और DS वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल एक ही है, आर अलोंग, देखो डायग्राम में देख सकते हो, DS भी उधर है, E वेक्टर भी उधर है, उधर भी देखो DS भी इधर है और E वेक्टर भी इधर है। तो डायरेक्शन अलोंग द सेम डायरेक्शन, नहीं, E वेक्टर एंड DS वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, hence the angle between E vector and DS vector is 0 डिग्री। देन कितना बन जाएगा 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। देन फाई E इक्वल टू S1, ये हो जाएगा EDS cos 0 डिग्री प्लस S2 EDS cos 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1 होती है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्टली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से, या आप इसको ऐसे लिख लें, S1 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, EDS प्लस EDS दोनों सेम ही है। तो EDS कितना हो जाएगा आपके पास 2 EDS, तो E तो बाहर निकाल देते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए आप 2 EDS डबल हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको आगे जाके आप ऐसे लिख सकते हो 2E बाहर और DS को अंदर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखोगे तो एक शीट है, तो शीट का जो एरिया है वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो अपन उसका एरिया DS अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट कैपिटल A, जो ये अपन डायरेक्ट इसको क्या लिख लेंगे, अपन इंटीग्रेशन ऑफ DS को अपन क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट कैपिटल A लिख लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो फाई E इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2EA, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके यहाँ पे काम आएगा। अब आपको पता होना चाहिए बाय गॉस थ्योरम आप सबको पता है, तो क्या होती है गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम क्या होती है गॉस थ्योरम है फाई E इक्वल टू Q/ε0, पता है सबको। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो, देखो वो भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, तो फाई इक्वल टू Q/ε0 गॉस थ्योरम होती है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ले लेंगे अपन, हो गया बस फिनिश।
तो आप देखिए क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं अपन 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो LHS इक्वल टू डेफिनेटली RHS भी इक्वल होंगे, तो ये आ गया। यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, तो E इक्वल टू आ जाएगा आपके पास Q 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो अपने पास कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है Q अपॉन ए दिख रहा है, तो इसकी जगह अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इस पूरे पार्ट की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिग्मा लिख देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। देन E इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका मेन फॉर्मूला जनरेट हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज द एक्सप्रेशन। ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, जो आपको क्या करना था, यहाँ पे डिराइव करना था, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसको चाहो तो बार बार, जैसे कि एक टू वर्ड आपको पता होना चाहिए, तो चाहो तो आप इसको आगे पीछे करके रिवाइंड करके, या फिर यूट्यूब ऑप्शन में एक और ऑप्शन आता है डाउनलोड करके, तो उस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो उसमें सेव हो जाएगा, फिर इसको आप बार बार आगे पीछे करके देख सकते हो, बार बार इसको आपको यूट्यूब चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट वहाँ पे डाउनलोड कर लोगे तो पूरा एक बार ही उसमें डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपकी इच्छा हो सुबह देखो शाम देखो, बार बार आगे पीछे करके पॉज करके देखो, तो वो आप आराम से नोट कर सकते हो। और इन सभी टॉपिक्स को आप कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। कॉपी में नोट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉपी में नोट करना जरूरी है। तो आज के सेशन में केवल इतना ही, और मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर, और आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। और मेरा एक संदेश है आप सब लोगों के लिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।